नमस्कार बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्शन इन एयर। तो हमने जो हीट ट्रांसफ़र के जो 3 मेथड है, ठीक है, तो वो कौन कौन से 3 मेथड है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे हीट होती है, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। तो वो 3 जो मेथड होती है उनकी हेल्प से वो ट्रांसफ़र होती है, जिनमें हमने पहला पढ़ा था कंडक्शन, ठीक है, उसके बाद में कंडक्शन, ठीक है, उसके बाद में रेडिएशन और उसके बाद में कन्वेक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये 3 मेथड होती है जिनके द्वारा हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। अब आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्शन इन एयर की। हवा होती है, उसमें कन्वेक्शन की हेल्प से हवा होती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक हवा गर्म हुआ है, वो ठंडी हुआ, ठीक है, तो वो गर्म हुआ है, वो ठंडी हवा को कैसे गर्म करेगी, तो वो किस मेथड के थ्रू करेगी, कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। इसमें देखो, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमने डिस्कस किया था कि जो हवा है वो कैसा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे हवा को गर्म करेंगे तो वो हीट को जल्दी से नहीं ले जा सकती, वो पुअर कंडक्टर है। सो एयर कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो एयर होती है हवा, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र जल्दी से नहीं कर सकती है, ठीक है। एयर ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो हमारे पास में हवा होती है, ठीक है, तो वो जैसे यहाँ पर देखो इस फिगर के अंदर, इस फिगर को आप समझो। इस फिगर में क्या है, एक ये रूम का एक डायग्राम दे रखा है। इसमें हमने एक कोने में यहाँ पे हीटर वगैरह कुछ जला लिया, ठीक है, ये इस रूम का एक डायग्राम है। जैसे हम यहाँ पे हीटर वगैरह जलाएंगे तो यहाँ पे जो हवा है हीटर के ऊपर, तो वो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसको हीट मिलेगी, ठीक है। हवा है, उसको जैसे हीट मिलेगी तो हवा गर्म हो जाएगी। तो हवा जैसे ही गर्म होगी तो हॉट एयर राइजेज, तो जो गर्म हुआ है वो कहाँ हो जाएगी, उधर ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ गई तो गर्म हवा तो गर्म हो, जो हवा गर्म हो जाएगी तो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। एंड कोल्ड एयर सिंक, वो जो ठंडी हवा है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो गर्म हवा तो ऊपर चली जाएगी और ठंडी हवा कहाँ आ जाएगी, नीचे। उसमें देखो, द एयर इन ए रूम इज़ हीटेड बाय द कन्वेक्शन करंट। तो इस प्रकार से जो रूम है जिसमें हम हीटर, एक कोने में हीटर वगैरह जलाते हैं, तो उस कोने वाली जो हवा है वो गर्म होएगी पहले, वो फिर वो ऊपर चली जाएगी, ठंडी हवा यहाँ पर आएगी इस कोने में और वो गर्म हो जाएगी, फिर ऊपर दूसरी जगह चली जाएगी वो, ठीक है, और ठंडी हवा फिर वापस नीचे आ जाएगी। तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है, जिसकी हेल्प से हमारे पास में जो रूम होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हवा होती है, जो रूम का टेम्परेचर इक्वल इस वजह से होता है। किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। अब हमारे पास में देखो, द एक्टिविटीज़ टू शो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन ए एयर बाय कन्वेक्शन। हम एक कन्वेक्शन मेथड के थ्रू हम समझेंगे कि कन्वेक्शन है, ठीक है, तो वो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। जैसे हम यहाँ पर देखो, ये फिगर नंबर 14 है। एयर अबोव द कैंडल फ्लेम गेट्स हीटेड बाय द कन्वेक्शन। जैसे हमारे पास में एक मोमबत्ती यहाँ पे एक बेटा जल रही है, एक मोमबत्ती हमने जलाई, तो इस मोमबत्ती से यहाँ पे जो आग निकल रही है वो कैसी है, हॉट है। कैसी है, हॉट। और ये हमारा यहाँ पे हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मोमबत्ती वगैरह जलाएंगे तो यहाँ पे जो हवा वगैरह है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और हवा गर्म होने के बाद में ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ऊपर। और जो बिल्कुल ऊपर, वो इसके ऊपर जो गर्म हवा के ऊपर जो ठंडी हवा है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, नीचे। तो ये जो गर्म हवा तो ऊपर चली जाएगी, ठंडी हवा नीचे आ जाएगी। तो इसको ये पूरा साइकिल चलता रहता है। और थोड़े समय बाद में हमारी जो, जैसे हम उसको ही किसी फ्लेम के ऊपर हम उसको हाथ को रखेंगे तो हमें गर्मी महसूस होती है। किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है ऐसा, कन्वेक्शन की वजह से, कि जो हमारे पास में हवा होती है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किसकी वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से। अब देखो, ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। हमारे पास में जो समुद्र के एरिया पे 2 डिफरेंट टाइप के हमें फिनोमेना देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें एक तो होता है सी ब्रीज और एक होता है लैंड ब्रीज, ठीक है। ये हमारे पास में 2 मौसम से जुड़ी हुई हमारे पास में 2 फिनोमेना होती है, ठीक है। एक तो होता है सी ब्रीज, एक होता है लैंड ब्रीज, ठीक है। तो हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ब्रीज। ब्रीज क्या होता है, क्या होता है ब्रीज। देखो अगले इसमें देखो, व्हाट इज ब्रीज। देखो, जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जेंटल का मतलब होता है धीरे धीरे, विंड का मतलब होता है हवा, इज कॉल्ड ब्रीज।
हमारे पास में यदि हवा है वो बिल्कुल धीरे धीरे पोजीशन में जा रही है, ठीक है, एक जगह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रही है, तो हम उस हवा को क्या बोलेंगे? ब्रीज। क्या बोलेंगे? ब्रीज। ब्रीज का मतलब क्या हो गया? जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। हवा है बिल्कुल धीरे धीरे पोजीशन में कहीं जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रीज। उसके आगे देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीज। तो हमारे पास में जो समुद्र के पास वाला एरिया होता है वहाँ पे 2 टाइप की हमको ब्रीज देखने को मिलती है। एक तो होती है लैंड ब्रीज, ठीक है, एक होता है सी ब्रीज। ये 2 टाइप की ब्रीज होती है, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो ब्रीज होती है वो लैंड ब्रीज और दो सी ब्रीज वो कैसे होती है, कैसे बनती है वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में आ गया कि व्हाट इज सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होती है? हाउ इट इज हैपेंड। तो ये कैसे गठित होती है, ठीक है। हमारे पास में जो 2 ब्रीज होती है, ब्रीज क्या होती है? जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जो धीरे धीरे हवा चलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको हम ब्रीज बोलते हैं। तो ब्रीज 2 टाइप की होती है, एक तो लैंड ब्रीज होती है, एक कौन सी होती है? सी ब्रीज, ठीक है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होती है? हाउ इट इज हैपेंड। तो ये कैसे में ये उत्पन्न होती है? देखो इसमें कैसे होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम का मतलब क्या? दिन के समय। व्हेन द सन शाइन, जब सूरज चमकता है। द सॉलिड लैंड गेट्स हीटेड टू हायर टेम्परेचर मच क्विकली देन द लिक्विड सी वाटर। इसका मतलब ये हो गया है कि जो समुद्र के पास वाला एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे समुद्र के एक एरिया पे तो ज़मीन है एक साइड में और एक साइड में पानी है। जब सूरज की रोशनी, ठीक है, ज़मीन पे गिरती है, किस पे गिरती है? ज़मीन पे। सूरज की रोशनी जब ज़मीन पे गिरती है तो ज़मीन के अंदर जो सॉलिड ज़मीन होती है, गेट्स हीटेड टू हायर टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाती है? जल्दी से ही गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी से ही गर्म हो जाती है, ठीक है, मोर क्विकली देन लिक्विड सी वाटर। और जो समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा। इसका मतलब क्या हो गया कि सूरज की रोशनी जब समुद्र पे गिरती है तो उसको तो टाइम लगता है गर्म होने में, और ज़मीन पे गिर जाती है तो ज़मीन जल्दी से ही गर्म हो जाती है। फिर देखो क्या होता है, द हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेज अपवार्ड। जो ज़मीन के ऊपर जो हवा है वो ज़मीन गर्म हो गई जल्दी से, और समुद्र का पानी तो बिल्कुल गर्म नहीं हुआ। तो समुद्र जो ज़मीन के ऊपर जो हवा है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर जो हवा है वो क्या हो जाएगी? जल्दी से गर्म हो जाएगी, और एंड राइजेज अपवार्ड, वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड कूलर एयर फ्रॉम ओवर द सी, ठीक है, और जो समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा है, ठीक है, मूव्स टुवर्ड द लैंड इन द फॉर्म्स ऑफ कूल ब्रीज। और समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो किसकी तरफ जाएगी? लैंड की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जाएगी? लैंड की तरफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कूल ब्रीज। तो वो ठंडी जेंटल विंड ठंडी सी हवा सी आएगी। क्यों आएगी? टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट राइजिंग। तो जो गर्म हुआ है, जो ज़मीन के ऊपर जो गर्म हुआ है वो एक पोजीशन पे छोड़ के दूसरी जगह पे गई, तो उसकी जगह वो ठंडी हवा आ जाती है। कौन सी? वो समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा है ना, वो उसकी जगह वो ले लेगी। फिर उसके बाद में देखो, द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। एक ऐसी ब्रीज जो कहाँ से बहती है? ब्लोइंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र से तो स्टार्ट होती है, टुवर्ड्स द लैंड, ज़मीन की तरफ जाती है, उस ब्रीज को क्या बोलते हैं? सी ब्रीज, ठीक है। क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। उसके बाद में देखो, द कूल सी ब्रीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। जो हमारे पास में जो ये जो सी ब्रीज की जो फिनोमिना है, सी ब्रीज का जो सी ब्रीज की जो हमें देखने को मिलती है समुद्र के पास वाला एरिया में, वो किस टाइम में मिलता है? सिर्फ दिन के समय। वैन लैंड इज़ हॉटर, जब ज़मीन बिल्कुल गर्म हो जाती है, हॉटर देन द सी, समुद्र से ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उस वाले एरिया में कौन सी ब्रीज बनती है? सी ब्रीज। टू रिसीव द कूल सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम, विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, ठीक है। तो वो समुद्र में दिन के समय बिल्कुल तेज़ हवाएं चलती रहती है समुद्र के पास वाले एरिया में, तो वहाँ पे टू रिसीव द कूल सी ब्रीज, ठीक है। तो वो जो हमारे पास में जो ठंडी हवाएं चलती रहती है सी ब्रीज के रूप में ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय चलती है। द विंडोज ऑफ हाउसेज, तो वहाँ पे जो समुद्र के पास वाले जो घर होते हैं, हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, तो वहाँ पे जो घर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो विंडो से आराम से इस फिनोमिना को आराम से उसको देख सकते हैं कि सी ब्रीज कैसे चल रही होती है। अब यहाँ पर देखो, इस फिगर को देखो, इस फिगर नंबर 15 में क्या है? सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। हमारे पास में जो सी ब्रीज होती है वो कब बनती है? दिन के समय में। तो इसमें देखो, ये यहाँ पे सूरज बैठा, ठीक है। अब सूरज की रोशनी तो देखो ज़मीन पे भी गिर रही है, ठीक है, और किस पे गिर रही है? ये जो ज़मीन के पास वाला जो समुद्र है उस पर भी गिर रही है।
तो हमारे पास में जो ज़मीन है, ठीक है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से ही गर्म हो जाते हैं। जब ज़मीन पे सूरज की रोशनी गिरेगी तो ये जल्दी से गर्म हो जाएगी, ठीक है। और जब ये जो सूरज की रोशनी पानी पे गिरती है, ठीक है, तो पानी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। तो जो हमारे पास में समुद्र के पास वाली जो ज़मीन है वो तो जल्दी से गर्म हो जाती है, और ये समुद्र के जो समुद्र का जो पानी है वो बिल्कुल गर्म होने में क्या लगता है? इसको बहुत टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल ठंडा रह जाता है और ज़मीन कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। फिर क्या होता है, इस ज़मीन के ऊपर जो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होते हैं, हवा के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है वो बिल्कुल ठंडे रहेंगे क्योंकि पानी बिल्कुल ठंडा है, और यहाँ पे जो ज़मीन है वो कैसी होगी? गर्म होगी। तो गर्म होने के बाद में यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हो गए वो गर्म हो गए। तो गर्म होने से यहाँ पे हॉट एयर राइजेस फ्रॉम द लैंड, तो यहाँ पे जो हवा गर्म होके कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो यहाँ से गर्म हवा ऊपर चली जाएगी। फिर यहाँ पे देखो, कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, तो यहाँ पे जो ठंडी हवा है, यहाँ पे समुद्र की जो टेम्परेचर कम है, ठीक है, यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो कहाँ से, यहाँ से मूवमेंट होकर कहाँ आएगी? इस वाले जो लैंड वाले जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो गर्म हवा जगह छोड़ के दूसरी जगह पे गई है ना, तो यहाँ पे कौन सी आएगी? ठंडी जो हवा है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये जो होता है सी ब्रीज, ऐसे बनता है सी ब्रीज। ये होता है समुद्र के पास वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे हम जो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को आराम से देख सकते हैं। तो सी ब्रीज कब बनता है? जब दिन के समय में जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे गिरती है और पानी पे गिरती है तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, पानी गर्म हो नहीं पाता है, तो ज़मीन के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है, और समुद्र के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी रहती है। तो समुद्र वाली ठंडी हवा कहाँ जाएगी? ज़मीन के ऊपर जो गर्म हुआ है वो ऊपर छोड़ के जो गई उस जगह पे ये जाएगी। तो ऐसे ठंडी हवा चलती रहती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो घर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको ऐसे ठंडे दोपहर के समय बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। क्या बोलते हैं? सी ब्रीज।